और बात पते की में इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल में, हरियाणा के करनाल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। बेकाबू ट्रक ने कार और बाइक में टक्कर मारी है। ये तस्वीरें डराने वाली है। कार की स्थिति देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जिंदा तो शायद नहीं बचा होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवता को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और बयान के विरोध में जमकर बवाल काटा। विरोध, नारेबाजी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और फिर गिरफ्तारी, ये सब सीएम रेवंत रेड्डी के बयान का रिएक्शन है जो हैदराबाद की सड़कों पर दिखाई दिया। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता को लेकर भी सवाल उठाए। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी के किस बयान पर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है वो भी सुनिए। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఎంతమంది దేవుళ్ళు 3 కోట్లురా ఎందుకునే పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు గొయ్యాలి కోడి గొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉన్నావునా। उधर रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज पर जो गुस्सा भड़क रहा है उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान ने इस विवाद में और आग में घी डालने का काम किया है। उमर अब्दुल्ला ने मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों को सीट नहीं देने पर श्राइन बोर्ड को 2 नसीहत दे डाली। पहला काम, उन्हें सरकार से पैसा लेना बंद करना होगा। ग्रांट इन एड लिया जाता है, वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। दूसरा काम, मुफ्त की जमीन वापस करें। जो मुफ्त में जमीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मजहब के लिए रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। सीएम के बयान पर बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली थी। मुख्यमंत्री महोदय की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके अल्फाजों में दिख रही है। हम समझ सकते हैं कि बडगाम का हारना, नगरोटा में मुंह की खाना, तो उसको कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही। और यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रैंक के हिसाब से मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है और जो बच्चे जहाँ की चॉइस भरते हैं उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से ये चॉइस मिलती है। तो हिंदू और मुसलमान एंगल देना कहीं ना कहीं समझ से परे है। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई के गोरेगांव में विवेक विद्यालय में ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छात्राओं को क्लास के अंदर बुर्का पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है और इसका ओवैसी की पार्टी जोरदार विरोध कर रही है। कॉलेज प्रबंधन की रोक के बाद छात्राएं चौंक गई हैं क्योंकि सालों से कॉलेज में बुर्के पर कोई बैन नहीं था, लेकिन अचानक लागू किए गए इस नियम से छात्राओं में नाराजगी है। सितंबर में स्कूल चालू होने वाला था, उससे एक दिन पहले आया था, हम लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आप नकाब, एक दिन पहले ही बताया था उन्होंने कि हम लोग क्लास में लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते बुर्के के साथ। तो वहीं अब इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री हो गई है जो इस कॉलेज के नियम को बेबुनियाद बता रही है। सबसे पहले तो मैं विवेक कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी, अगर उनका कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन था तो उनको बच्चियों को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वहीं स्कूल का मानना है कि छात्रों को ऐसे किसी भी पहनावे या कपड़े से बचना चाहिए जो कि कॉलेज या स्कूल में धर्म या सांस्कृतिक असमानता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बल अब हाई अलर्ट मोड में है। कठुआ के वसंतगढ़ से लेकर सांबा और जम्मू बॉर्डर तक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक हाइडआउट्स को खंगाला जा रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की रणनीति बना रहे आतंकियों के पीछे मौत मंडरा रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की है जहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आए। आप देख सकते हैं किस तरह का एक हाइडआउट बना हुआ है जिसमें आतंकी अपने हथियार और कई सारे गोला बारूद छुपाने के साथ साथ जो कोशिश है वो ये करते हैं कि इन इलाकों में छुपा जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा एंटी हाइडआउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और घुसपैठ के बाद छिपने और हथियार छुपाने के लिए यही ठिकाने बनते हैं। जंगलों में कॉम्बिंग जारी है, हर मोर्चे पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी साफ है जहां जहां आतंकी अपने ठिकाने बनाने की कोशिश करेंगे सुरक्षा बल वहां उनके लिए पहले से ही जन्नुम का रास्ता तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा में कोयला खदान के विस्तार को लेकर हालात बेकाबू हो गए हैं। अमेरा कोल माइंस में महीनों से चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां जोरदार टकराव देखने को मिला।
साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की अमेरा कोल खदान पर अब बुलडोजर गरज रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस लगातार हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन ग्रामीणों का आरोप है कि SACL उनके खेतों और जंगलों को उजाड़कर खदान का विस्तार करना चाहती है। इसीलिए कोल खदान के एक्सटेंशन को लेकर ग्रामीण उग्र हो गए। जैसे ही पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, हालात बिगड़ गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि पत्थरों की बौछार में करीब 40 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस टकराव में कई ग्रामीण भी घायल हुए हैं। फिलहाल माइंस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। किसी भी स्थिति में निपटने की कोशिश पूरी है।